सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी का टॉपिक जिसका नाम है अपना शब्द विचार। ये सबके लिए आपके हाई कोर्ट एलडीसी हुई मुख्य रूप से उस एग्ज़ाम के लिए और सीईटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपन चलाते हैं आज का हिंदी का टॉपिक है अपना कौन सा, शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान आपके मुख्य रूप से उपसर्ग व संधि में प्रयुक्त होगा। शब्द ज्ञान के ऊपर आपको बताया जैसे अपना आता है ए, फिर आता है आ, फिर ई, बड़ा ई, फिर आता है री, फिर आता है आपका ऊ, फिर आता है बड़ा ऊ, फिर आता है ए, फिर आता है बड़ा ए, फिर आता है ओ और आता है आपका बड़ा ओ। मुख्य रूप से इन टॉपिकों में क्या करेंगे अपन, शब्द ज्ञान, यानी ये जो शब्द है इन दोनों का शब्द ज्ञान क्या होगा, इन दोनों पे क्या होगा, ये आपके हिंदी में प्रयुक्त की जाती है। एक ही आती है आपके बड़ी जो संस्कृत में प्रयुक्त की जाती है, ये हिंदी में, ये भी हिंदी में। लेकिन ध्यान रखना वर्णक्रम की दृष्टि से यह आपका ए आ होगा, फिर ई फिर बड़ा ई होगा, फिर ऊ बड़ा ऊ होगा, फिर री होगा, फिर ए होगा, फिर छोटा ओ होगा, फिर बड़ा ए आएगा, फिर क्या आएगा बड़ा ओ। इस शब्द ज्ञान के रूप में अपन जैसे मान लो कि जैसे आपको दे रखा है विद्यालय, क्या दे रखा है विद्यालय। अगर विद्यालय शब्द का अपन संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है विद्या धन आलय। ठीक है, अब आपको बताया इधर भी आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है आ और आ के मिलके क्या बनाता है बड़ा आ। तो इधर ये विद्या में टूटा यानी आ में टूटा, लेकिन आपको ये पता है कि ये आ में ही क्यों टूटा, ए में क्यों नहीं टूटा। इस प्रकार से आ से बनने वाले शब्द और ऐसे बनने वाले सभी शब्दों को क्या करेंगे अपन, शब्द ज्ञान की दृष्टि से यहाँ पे पढ़ेंगे। अब मुख्य रूप से देखो आपका जैसे पहला शब्द आता है ए और एक आता है आपका आ, ऐसे बनने वाले शब्द होते हैं अयन, फिर होता है आपका अरण्य, फिर होता है आपका अटन, फिर होता है आपका अटक, फिर होता है आपके अर्थी, फिर होता है आपके अवली, फिर होता है आपके, पहले होता है आपके अंजलि, अंजलि, फिर होता है आपके अवली, फिर होता है आपके, एक आता है आपके अर्थी चाहने के अर्थ में, एक आता है आपके यानी मरने के ऊपर जो बेकुट निकलती है उसके अर्थ में। इस प्रकार यहाँ पे आयन नहीं होगा, अरण्य नहीं होगा, अटक नहीं होगा, अटन नहीं होगा, आरती नहीं होगा, अंजलि नहीं होगा और क्या नहीं होगा आपके, सॉरी ये आपके अंजलि से लिखा जाएगा अंजलि और ये लिखा जाएगा आपके अवली। ठीक है, अंजलि यानी पंक्ति, अवली यानी पंक्ति होती है, अंजलि यानी समर्पित होती है, अर्थ यानी क्या होता है चाहने वाला। अब इसके पश्चात आपका दूसरा दे रखा है, वो दे रखा है किससे, आसे। आसे बनता है आपका शब्द अर्थ में जैसे सबसे मुख्य रूप से बनता है आपके आस्पद, जैसे विद्यास्पद, फिर बनता है आगाज, फिर बनता है आपके आकार, फिर बनता है आपके आगार। ठीक है, इस प्रकार से मुख्य रूप से क्या बनते हैं आपके आ से शब्द बनते हैं। अब इसके पश्चात आते हैं आपके इससे संबंधित शब्दावली, यानी कौन से शब्दों में छोटा ही प्रयुक्त होगा, कौन से शब्दों में बड़ा ही प्रयुक्त होगा। तो इन छोटा और बड़ाई के रूप में प्रयुक्त करने के रूप में आपको बताया कि सबसे पहले मैं आपके बड़ाई का नियम बताता हूँ। बड़ाई का नियम क्या है आपके, बड़ाई का नियम यह है कि अगर किसी शब्द, जैसे मैं 4 शब्द लिख रहा हूँ, वो शब्द जिस जगह आएंगे वहां पे बड़ाई का क्या किया जाएगा, प्रयुक्त। जैसे बड़ाई का प्रयोग किया जाएगा आपके, अगर किसी शब्द में श आता है, किसी शब्द में श आता है, किसी शब्द में फसा आता है और किसी शब्द में क्या आता है, हा आता है। इन चारों शब्दों की जगह आपको कौन सा प्रयुक्त करना है, बड़ा ई। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपको ईस लिखना है तो कैसे लिखोगे, बड़ा। आपको लिखना है इक्षा, इक्षा यानी क्या लिखोगे यहाँ पे, बड़ा। और शब्द लिख रहा है आपके फसा, जैसे आपके शब्द आ गया इप्सा तो कौन सा शब्द लिखोगे, बड़ाई लिखोगे। और शब्द आ गया आपके इहा तो कौन सा ही लिखाओगे आप, बड़ाई। इनके अलावा संधि में मुख्य रूप से जो भी शब्द आएंगे उनमें कौन सा ही प्रयोग करोगे आप, छोटाई। तो बड़ाई कौन कौन सी जगह, जिन शब्दों में छे आए फसाए हाय, ये जब भी आएंगे कौन से लगाएंगे अपन, बड़ा ई
लगाएंगे संधि के अंदर। अब इसके पश्चात आपका जो तीसरा नियम आता है, यानी तीसरा जो शब्द ज्ञान का टॉपिक आता है, वो शब्द आता है, वो आता है एक तो छोटा ऊ, एक आता है आपके बड़ा ऊ। मैं आपके बड़ा ऊ की घटना बताता हूँ। बड़ा ऊ किस किस जगह प्रयोग किया जाएगा? बड़ा ऊ आपके 5 शब्दों में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे ऊर्जा में बड़ा ऊ, उष्मा में बड़ा ऊ, उर्मी में बड़ा ऊ, ऊर्ध्व में बड़ा ऊ, ऊर्ध्व में बड़ा ऊ और ऊरू में बड़ा ऊ। मुख्य रूप से ऊर्जा, उष्मा यानी ताप, ऊर्जा यानी जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं ऊर्जा मिलती है, उष्मा यानी ताप होता है, उर्मी यानी तरंग होते हैं, ऊर्ध्व यानी ऊंचा होता है, ऊर्जा यानी जैसे नवोदय यानी नई नहीं दुल्हन, ऊर्व यानी क्या होती है अपनी जान। इन जिन शब्दों में यानी उष्मा में बड़ा ऊ, ऊर्जा में बड़ा ऊ, उर्मी में बड़ा ऊ, ऊर्ध्व में बड़ा ऊ, ऊर्जा में बड़ा ऊ और ऊरू में क्या आता आपका बड़ा ऊ। इन सभी के इनके अलावा जो भी शब्द आएंगे उन शब्दों में कौन सा रहेगा? छोटा। जैसे शब्द आ गया उषा, उषा में कौन सा आएगा? छोटा। शब्द आ गया उपमा, उपमा में कौन सा आएगा? छोटा ऊ। अब इनके पश्चात आपके अगला नियम दे रखा है शब्द ज्ञान का संधि के रूप में, वो एक तो दे रखा आपको छोटा ए, एक दे रखा आपको बड़ा ए। बड़ा ए जहां आएगा वैसा का वैसा नियम ही प्रयुक्त होगा बड़े ओ के लिए। जहां छोटा ए आएगा वहां पे आपका जहां पे छोटा ए आएगा वैसा का वैसा नियम किसमें प्रयुक्त होगा? छोटे ओ में। मैं आपके छोटा ए, बड़ा ए का और बड़े ओ का नियम बताता हूं। अगर किसी शब्द के अंत में क्या दे रखा हो आपको? यह। अगर किसी शब्द के अंत में यह दे रखा हो और यह से पहले कोई भी आधा अक्षर दे रखा हो उन सभी शब्दों में क्या आएगा? या तो छोटा यानी ए का प्रयोग होगा तो बड़ा ए आएगा और ओ का प्रयोग आएगा तो बड़ा ओ। जैसे शब्द लिख रहा हूं मैं एक के, अब ये से पहले आधा तो एक कैसा आएगा? इसमें बड़ा। शब्द लिख रहा हूं मैं ईश्वर, शब्द लिख रहा हूं मैं एक के, इसके पश्चात शब्द लिख रहा हूं मैं ओतकंठे, कंठे। अब आपको पता है ओतकंठे के अंदर ठ क्या है? आधा, तो यहाँ पे ओ कैसे आएगा? बड़ा। शब्द आता है ओत सुके, ओ तय सु आधा कह, फिर ये यानी ये से पहले क्या दे रखा है? आधा। तो ये से पहले आधा अक्षर दे रखा हो तो बड़ा ए लगाएंगे, ए का प्रयोग होगा तो ओ का प्रयोग होगा तो बड़ा ओ लगाएंगे। ये इसमें पहला नियम आता है कि अगर किसी शब्द के अंत में ये आए और ये से पहले आधा, तो उन शब्दों में क्या आता है? या तो बड़ा ए आएगा या क्या आएगा? बड़ा ओ का प्रयोग करवा रहा है तो बड़ा ओ, ए का प्रयोग करवा रहा है तो बड़ा ए। अब इसके पश्चात इसका एक और नियम बचता है। दूसरा नियम यह है कि अगर आपको किसी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ मिले, कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। उन सभी शब्दों इक प्रत्यय जुड़ा हुआ मिले, एक ही प्रयोग करोगे तो बड़ा ए प्रयोग करोगे, ओ का प्रयोग करोगे तो बड़ा ओ। जैसे शब्द आता है ऐतिहासिक, क्या आता है? ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक के अंदर देखो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? इक, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? ए, क्योंकि इतिहास धन इक प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? ऐतिहासिक। क्योंकि आपके इका दीर्घ स्वर में क्या हो जाता है? परिवर्तन। इसी प्रकार के शब्द दे रखा है, जैसे आपको उद्योग के अंदर अपन ने इक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? औद्योगिक। क्या बना? औद्योगिक। तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? इक प्रत्यय। इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो कौन सा हो? बड़ा हो। इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो कौन सा है? बड़ा ए। इसके अलावा एक ध्यान रखना, आप इनमें कोई नियम नहीं लगता है। एक तो आता है आपके औषधि के अंदर ना कोई नियम लग रहा है, फिर भी क्या आता है? और एक आता है आपके ओपल के अंदर भी कौन सा आता है? बड़ा ओ। और औषधि में भी कौन सा आता है? बड़ा ओ। इन सभी के इनके अलावा सभी में कौन सा आएगा? यानी छोटा हो आएगा। जैसे शब्द लिख लिया अपन ने एक, शब्द लिख लिया अपन ने ओज, शब्द लिख लिया अपन ने ओक। इस प्रकार जो भी शब्द आएंगे उन सभी शब्दों में क्या आएंगे? कौन सा आएगा? छोटा है। शब्द लिख लिया आपने एक, कौन सा आएगा? छोटा है। तो आज अपना शब्द ज्ञान का पहला पार्ट पूरा किया अपन ने। कौन सा? कि अगर किसी, देखो पहला नियम बताया मैंने ऐसे और आसे, दूसरा नियम बताया मैंने ई और बढ़ाई से, बढ़ाई छह फसा और हा। इसके पश्चात आपकी उष्मा में बढ़ाऊ, ऊर्जा में बढ़ाऊ, ऊर्ध्व में बढ़ाऊ, उर्मी में बढ़ाऊ, ऊरू में बढ़ाऊ और उर्मी में बढ़ाऊ। इन सभी में कौन सा आएगा? बड़ा। इनके अलावा छोटा हो। फिर मैंने बताया आपके छोटा ए और बड़ा ए, यानी छोटा और बड़ा ओ, यानी जिस जगह आपके कौन सी जगह तो बड़ा ए आएगा, कौन सी जगह बड़ा ओ आएगा। अगर किसी शब्द के अंत में ये दे रखा हो, ये से पहले आधा दे रखा हो, तो उसी शब्दों में या तो बड़ा ए आएगा या क्या आएगा? बड़ा ओ। अगर इसके दूसरा नियम देखे, अगर किसी शब्द के
अंत में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो उन सभी शब्दों में क्या आएगा आपके ए प्रयोग करवा रहा है तो बड़ा ए, ओ प्रयोग करवा रहा है तो बड़ा ओ। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम संधि के रूप में पढ़ेंगे जो आपको इसी समय कल आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।